तो बच्चों देखना, आज मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखना, इसमें रखा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। देखना किस प्रकार करेंगे, पहला बता देता हूँ आपको। देखो, अपन छोटी क्लासों में करते थे इस प्रकार, 140 इस प्रकार लिखते। इसमें किसका भाग जाता है? 2 का, ये आ गया 70, 2 का भाग दिया 35, 5 का 7, 7 से 1, ये इस प्रकार ये इसके गुणन है। तो इसको किस प्रकार लिखना है? देखना, इसको इस प्रकार लिखना है। 2 की पावर कितनी है? 2, ये 2 बार आया 2 इंटू 5 कितनी बार? 1 बार, और ये 7 कितनी बार? 1 बार। तो इस प्रकार व्यक्त करना है। इसी प्रकार 156 का देखना किस प्रकार, 156 2 से 78, 2 से 2 3 6, 2 में 18, 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से 1। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार? 1 बार, इंटू 13 की पावर 1। इसी प्रकार थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप मेरे को करके कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपको नेक्स्ट वीडियो इस पर ये सवाल भी बता दिए जाएंगे। देखना, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये देखना बाद में। पहले इन दोनों का देखना, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 का 2 से कितना? 13, 13 से 1। इसी प्रकार 91 का देखना, 7 से 13, 1। तो अब 26 को किस प्रकार? 26 को लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, और ये देखना 91 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ये आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब आगे क्या करना है अपन को? एचसीएफ देखना क्या होता है। एचसीएफ दोनों में जो कॉमन हो वो लेना है, और न्यूनतम घात के साथ। तो दोनों में 13 कॉमन है और दोनों में घात एक ही है, तो इसको 13 की पावर 1 यानी 13। और एलसीएम देखना, दोनों में जो भी है उनको लेना है, एक बार लेना, लेकिन 2 देखना है एक बार, 7 मैक्सिमम घात हो उसको लेना है और एक बार लेना है। तो देखना 13 को एक बार लिया, इसको मल्टीप्लाई करो, 91 इंटू 2 182 ये आएगा इसका। अब देखना आगे क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? ये 26 और इंटू 91, इसको इंटू करोगे तो क्या आएगा? इसको आएगा 2366 यानी 2366 आएगा, इसका इंटू करोगे। इसी प्रकार आगे देखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है? 13 इंटू 182, इसको इंटू करोगे तो यही संख्या आएगी। ये था अपन का फर्स्ट का। इसी प्रकार सेकंड देखना, ये आपको होमवर्क है, आप करके देखना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थर्ड देखना, 336, इसके अभाज्य को गुणनखंड करो। 2 से 2 एकम 2 6 12, 1 2 16, 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8 2, 2 से 2 4 2 एकम 2, 3 से 7 से 1। इसी प्रकार 54, 2 से 3 से ये होगी। तो अब देखना है अपन को 336 को किस प्रकार लिखेंगे? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7, और ये देखना 54 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। ये इनके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब आके देखना एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो और न्यूनतम घात के साथ। तो देखना 2 इसमें भी इसमें है, और न्यूनतम घात 1, तो एक बार ले लिया। 3 इसमें भी है, और न्यूनतम घात एक बार, तो ये, तो इसका क्या आएगा? 6। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 देखना, तो ये 7 नहीं लेंगे। अब एलसीएम क्या है? दोनों में से लेना है और एक बार ही लेना है अपन को, मतलब जो दोनों में हो
दोनों में नहीं हो और एक बार तो अवश्य ले, तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम घात के साथ ले लो। 3 की पावर, इसमें 3 है तो ये मैक्सिमम घात हो गई, ये 7। इसको आप इंटू करो, क्या आएगा, ये आएगा 3024, ये इसका मान आएगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी है, 336 इंटू 54, ये इनका मल्टीप्लाई देखना क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा। और एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको इंटू करो, क्या आएगा, ये भी देखना, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14 और 6 36 18, ये यानी ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, तो ये अपन को याद करना। सेकंड वाला आपको होमवर्क के रूप में तो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम अपन को फाइंड आउट करने। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 4 3 12, तो ये होंगे। इसी प्रकार 15 आप इधर करके देखना, 15 जैसे 3 5 3 पंजू 15, तो ये 15 के बाद 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसी प्रकार 21 को किस प्रकार लिखेंगे, इसको 7 की पावर 1, ये पहले 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो अपन को देखना एलसीएम, एलसीएम क्या लेंगे, जो दोनों में मतलब तीनों में उभयनिष्ठ हो ऐसा जरूरी नहीं है, और मैक्सिमम घात के साथ। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, तीनों में कॉमन है 1 इंटू और 5 पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो देखना क्या होगा, 35 4 35 दूनी 70 140 थी है, ये 420 यानी 420 आ गया। और एचसीएफ, एचसीएफ देखना जो तीनों में उभयनिष्ठ हो न्यूनतम घात, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में एक एक घात है, तो 3 की पावर 1 3, ये इनके एचसीएफ और एलसीएम हो गए। आपको सेकंड नंबर का होमवर्क दे रहा हूं, क्या एचडब्ल्यू, आप करके देना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। इसी प्रकार थर्ड का देखते अपन, इसका हल क्या होगा, यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखना क्या आएंगे, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 9, सॉरी ये 9 है, 9 के पावर 3 की पावर 2 और 25 के बाद क्या आएंगे, 5 की पावर 2। तो दोनों का एलसीएम, एलसीएम देखना क्या, एलसीएम जो दोनों में मैक्सिमम घात के साथ लेना है, और जो कॉमन हो उभयनिष्ठ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो 2 की पावर 3 बार, इसकी 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 बार, और जो 5 की पावर 2, तो क्या आएगा, ये 8 50 25 और 25 अंठ है 200, और 200 3 3 9 18, और ये 1800 आ गया। तो इसी प्रकार एचसीएफ, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ अपन को लेना जो तीनों में कॉमन हो, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अपन को 1 लेना है। ये हो गए इसके एलसीएफ और एचसीएफ। सेकंड का आप होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये कर लेना। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का, एचसीएफ संख्या दे रखी है 306 और 657 बराबर, इनका एचसीएफ क्या दे रखा है, 9, अपन को 9 दिया है, और ज्ञात करना है इनका एलसीएम, ज्ञात करना अपन, एलसीएम ऑफ 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन ने देखना पीछे एक सवाल किया था, क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या है, क्या दिया हुआ था, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अपन को संख्या देखना, संख्या क्या है, ए बराबर, मान लो पहली संख्या क्या है 306, और बी क्या है, ये 657, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, और एलसीएम अपन को फाइंड आउट करना है। तो ये अपन को पीछे एक सवाल किया था, उसमें देखना ये दोनों बराबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल।
तो देखना यहाँ पे अपन को एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम इधर रख लो और दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्या ए और बी का गुणनफल और एचसीएफ का भाग लगा दो, तो अपन को एलसीएम प्राप्त हो। ए 306 इंटू 657 और ये क्या है 9 से देखना ये कट जाएगा, तो 3 या 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, ये 3, अब ये 3 से और कट रहा है, 3 या 9 1 312 34 बार। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है फोर्थ में, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा बताना मेरे को। दोनों का मल्टीप्लाई आएगा ये 22 33 8 यानी 22,338 इसका आंसर आएगा, जो इसका एलसीएम होगा। एलसीएम बराबर ये आएगा। इसी प्रकार फिफ्थ का क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको देखना किस प्रकार के लिए माना, ये n क्या है, कोई संख्या n और ये प्राकृत संख्या है, तो यानी क्या होगा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब देखना अपन ने मान लिया कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अपन ने माना है। तो अब देखना इसके, अब देखना 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करो, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए इसके अंदर देखना 2 इंटू 3 की पावर n, इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। अब देखना अब 0 पर समाप्त होने के लिए क्या, 0 पर समाप्त होने के लिए या तो अंत में 5 आओ या 2, 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा लास्ट में 0 और किसी भी संख्या का 0 दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे देखना 2 तो है लेकिन 5 गुणनखंड में नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, अपन ने माना था उसका विरोधाभास हो गया। तो अपन लिख सकते हैं अतः स्पष्ट हो रहा है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 की पावर n में कहीं भी 5 विद्यमान नहीं है, अतः अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये क्या है, ये इसका आंसर था। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का। देखना इसमें क्या दे रहा है, व्याख्या दीजिए। 7 इंटू ये संख्या दे रखी है और एक ये वाली संख्या दे रखी है, इनके गुणनखंड और उसके रूप में लिख रखा है, बताना कि भाज्य संख्याएं है क्यों। तो देखना अपन क्या करते हैं, पहले वाली संख्या लेते हैं। इसमें क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखना ये वाली संख्या है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको इसमें देखना यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे 13 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो 13 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे भी 1, क्योंकि 13 दोनों साइड कॉमन आ गया दोनों में। तो देखना यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ दोनों 77 प्लस 1, तो क्या आएगा 13 इंटू 78। अब देखना क्या बताने, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग लगे। तो देखना इसमें 2 13 है, 78 के भी और टुकड़े हो सकते हैं, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग या टुकड़े हो रहे हैं। तो ये क्या है, अतः 13 व 8 का गुणनफल है, अतः यह 2 या 2 संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए क्या होगी, यह संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आगे देखना नेक्स्ट सेकंड नंबर में क्या दे रखा है,
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखना यहाँ पे ये 5 लिया, यहाँ 5 दोनों में कॉमन लो, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो देखना अब यहाँ पे भी देखना 5 इंटू में आ रहा है, यहाँ भी कोई संख्या आएगी तो दोनों का गुणनफल आएगा, तो गुणनफल है तो देखना यहाँ पे ये 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी संख्या गुणनफल के रूप में आएगी। तो ये दो संख्याओं का फैक्टर बन रहा है या दो संख्याओं का गुणनफल है, तो ये संख्या, इसलिए यह संख्या भी क्या होगी, भाज्य होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट देखना क्या दिया हुआ 7 का। 7 में क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार सर्किल, ये ग्राउंड है। तो इसमें देखना एक चक्कर लगाने में सोनिया देखना एक यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो इसको क्या, सोनिया को कितने 18 मिनट का टाइम लगेगा। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है, 18 मिनट। और इसी प्रकार ये रवि एक चक्कर ये पूरा करेगा कितने, 12 मिनट में। तो ये लिख लेना आप, रवि को कितना टाइम, 12 मिनट। अब देखना दोनों मतलब यहां से चले और दोनों सेम टाइम सेम जगह से चलते हैं, वापस इसी जगह, क्या इसी जगह एक साथ कब कितने मिनट या कितने टाइम बाद ये एक साथ मिलेंगे। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, इसका एलसीएम याद करना पड़ेगा। क्या एलसीएम ऑफ 12 और 18 कितना होगा, देखना 12 के फैक्टर 2 6 बार 2 3 1, तो यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 की घात 2 इंटू 3। और ये देखना किसके 18 के 2 इंटू 3 की पावर 2। तो अब देखना अब देखना इनका एलसीएम लेते हैं, तो मैक्सिमम घात 2 की 2 इंटू 3 की पावर 2, तो ये होगा इसका, तो 2 दूनी 4 3 तिया 9 9 चौक 36, यानी ये दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद ये इसी स्थान पर मिल जाएंगे। और ये था आपका, ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब देखना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।